हेलो दोस्तों, सुबह सुबह कच्चे कर्मचारियों को बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, न्यायपालिका की बड़ी सौगात जो कि कच्चे कर्मचारियों के लिए बेहतरीन खुशखबरी वाली। आज है 26 फरवरी 2026 और आपने थंबनेल में देख लिया, संविदा कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी नियमित खुशखबरी वाली लिस्ट जारी, सैकड़ों कर्मी कोर्ट बड़ी सौगात, हरियाणा सरकार को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में और सुनने में आता रहता है कि हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको बेनिफिट मिले, उनको रेगुलर वाले सारे नियम और सारे बेनिफिट मिल जाए। वो हर जगह कहीं ना कहीं एक अड़चन में डालती रहती है। जैसे ही कोई हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है और ऑर्डर आता है, उसको लगातार चैलेंज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर ही बहुत बड़ा करारा जवाब माननीय न्यायालय ने दे दिया है। संविदा कर्मचारी कच्चे नियमित खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाई कोर्ट ने आरोही मॉडल स्कूल के 225 कर्मचारियों की नियमित का रास्ता साफ, राज्य की अपील खारिज। यह हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को करारा झटका देते हुए राज्य के 36 आरोही मॉडल स्कूलों में तैनात 225 संविदा कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एकल पीठ, जी हां दोस्तों, यहां डबल बेंच का ये ऑर्डर है, आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ के 14 नवंबर 2025 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 साल की सेवा पूरी होने की तारीख से नियमित करने का आदेश जारी किया था। अपील ने सरकार की दलील खारिज। सरकार ने एकल पीठ के यहां फैसले के खिलाफ अपील दायर कर कहा कि नियुक्तियां सुविधा पर हुई थी, इसलिए नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं बनता। हालांकि खंडपीठ ने सरकार की दलील को सिरे से खारिज कर दिया और एकल पीठ के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के इस अंतिम फैसले के बाद अब सरकार पर कानून रूप से बाध्यता हो गई है कि वह 36 आरोही मॉडल स्कूलों में तैनात उन सभी 225 को नियमित करे जिन्होंने 5 साल से ज्यादा की सेवा पूरी कर ली है। इस फैसले से उन कर्मचारियों के नियमित का रास्ता साफ हो चुका है। यहाँ पर इन कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, पेंशन, ग्रेचुइटी और अन्य सेवा लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये है क्या था पूरा मामला और यहाँ पर कितने कर्मचारी और कितने स्कूल। यहाँ पर राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़े ईबीबी में स्थापित 36 आरोही मॉडल स्कूलों में कुल 225 शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी कार्यरत है। इनमें प्रिंसिपल, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और लाइब्रेरियन शामिल है। हालांकि सोसाइटी की आम सभा की बैठक में 21 जुलाई 2023 को लिए गए निर्णय में 184 कर्मचारी, 15 प्रिंसिपल, 152 पीजीटी और 17 लाइब्रेरियन का जिक्र था। लेकिन कोर्ट ने सभी 225 कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया, बशर्ते 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार सोसाइटी में कुल 225 कर्मचारी विभिन्न पदों पर तैनात। क्या कहता है एकल पीठ का फैसला? न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने 14 नवंबर 2025 को सरकार के उन तर्कों को खारिज कर दिया था कि नियुक्ति पत्र में नियुक्ति नियमितीकरण न करने की शर्त है और बायोलॉज की को वित्त मंजूरी नहीं मिली। एकल पीठ ने कहा सोसाइटी के पास बायोलॉज के अलावा कोई अन्य सेवा नियम नहीं है। सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि बायोलॉज को लागू करने के लिए वित्त मंजूरी जरूरी थी या उसे अस्वीकार किया गया था। सोसाइटी ने कुल 2023 में वित्तीय पहलू पर विचार कर नियमितीकरण का फैसला किया था, इसलिए सरकार अब इसे मुकर नहीं सकती। यहाँ पर नियुक्ति पत्र की शर्तें सुविधा से संबंधित है, लेकिन बायोलॉज के तहत नियमितीकरण का आधार एक अलग कानूनी हक है। यहाँ ये पूरा मैटर था। क्या है पूरा मामला, यहाँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं एक और दिखाने वाला हूँ आपको अपडेट। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारी व सदस्य। यहाँ पर ये डीसी है, यहाँ सवेरा न्यूज में दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ ने कन्हैया साबित चौक स्थित जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पैदल मार्च करते हुए मुख्य पहुंचे, जहां पर जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को भेजा। केंद्र सरकार को भेजे गए ज्ञापन में देश व प्रदेश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, शैक्षणिक क्षेत्रीय कर्मचारी को, अन्य सभी कर्मचारियों को ईएसआईसी के दायरे में लेकर उसको बढ़कर 21,000 से 42,000 किया जाए, ताकि सभी कर्मचारी और उनके परिवार इसमें शामिल हो सके, उनको मेडिकल सुविधा मिल सके। इसके साथ साथ ईपीएफ 95 के जो द्वारा पेंशन रिटायरमेंट के बाद 1,000 मिलती उसको 7500 किया जाए। सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जोखिम का काम करने वाले कर्मचारी जोखिम भत्ता मिले, ग्रेचुइटी लाभ दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी विभागों में कच्चे कर्मचारी समानता के दायरे में लाया जाए। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारी रोजगार सुरक्षा का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। जिन विभागों में अभी तक इसको शुरू नहीं किया गया, जैसे नगर निगम, डीसी ऑफिस कर्मचारी, ऑपरेटिव बैंक को कर्मचारी, जलकर्मी जैसे विभागों को भी रोजगार सुरक्षा का लाभ दिया जाए।
जल कर्मियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया जाए। हरियाणा परिवहन के कर्मचारियों को 10 साल का बोनस दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के मिशन कर्मचारी को जो कोर्ट का फैसला लेकर आए हैं कर्मचारियों पर जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष आशीष धीमान के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के अंदर कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष ये सभी के सभी यहाँ मौजूद रहे।